नहीं नहीं, बारिश आने का समय हो गया है। पिछले साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई तो इस साल भी हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? पप्पू, पप्पू, अरे पप्पू जरा सुन। क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? यार कुछ दिक्कत हो गई है पप्पू। मुझे ना जरा बाजार जाना है, तो तू जरा मेरी जमीन खोद दे। बताओ, खोद देगा ना यार? मुझे बहुत जरूरी काम है। पर मुझे मेरी जमीन भी तो। अरे अपनी तू कल खोद लेना, आज मेरी जमीन खोद दे भाई। मेरा बाजार जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है भाई, मैं पहले तुम्हारे ही खेत खोद देता हूँ। बना दिया पप्पू का पूरक। अब वो मेरा खेत जोतेगा और मैं आराम से घर जाके सोऊंगा। ए छी छी छी, ये क्या? तू तू छी। अरे बाप रे, शाम हो गई। मैं तो बहुत ज्यादा सो लिया। जल्दी से खेत जाके देखता हूँ पप्पू ने कितना काम कर दिया। अरे वाह, क्या 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 बात है यार। इसने तो मेरी पूरी जमीन ही खोद दी। हा हा, वाह, मजा ही आ गया। हा, हा। अरे अरे कमलू भैया, आ गए? आपके बाजार का काम हो गया क्या? हाँ हाँ भाई, एकदम अच्छे से हो गया। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जमीन का काम करने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद बोल के शर्मिंदा मत करो भाई। अब तुम्हारे बुरे समय में मैं काम आया हूँ तो मेरे में तुम आ जाना। आखिर हम भी एक ही गांव में रहते हैं। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। एकदम सही कहा। एकदम सही कहा। पप्पू बेटा, अरे ओ पप्पू बेटा, जरा इधर आके कुछ खा ले, फिर खेतों में काम करने चले जाना। मुझे तुझसे कुछ काम करवाने हैं। ये ले, थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले बेटा। माँ, ये तो कल आपके हिस्से का है। कल आपने कुछ नहीं खाया था क्या? पप्पू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसे तू ही खा ले। ए ऊपर वाले, मुझ पे थोड़ा रहम कर। माँ का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। ऊपर वाले, माँ का कष्ट अब मैं और नहीं देख पा रहा हूँ। माँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जीवन में आपके लिए कुछ भी कर पाऊंगा। ना मैं पैसे कमा रहा हूँ, ना ही मैं आपको 2 समय का खाना भी खिला पा रहा हूँ। आपको इस उम्र में काम करते देख मुझे बहुत दुख होता है माँ, बहुत दुख होता है। सुन रामू, हर चीज का समय होता है बेटा। जब समय आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, हमेशा सच के रास्ते पर ही चलना। और देखना, एक दिन भगवान हमारे भी सभी सपने पूरे करेगा। ओ पप्पू, ओ पप्पू, अरे ओ पप्पू, कहाँ जा रहे हो? अरे कमलू भैया, आज मैं जल्दी जल्दी से अपनी जमीन खोदने जा रहा हूँ। उसके बाद करम काका की भी तो जमीन खोदने जानी है। अरे अरे, पर उसके खेत क्यों जोत रहा है तू? अरे कमलू भैया, क्या है ना, अब काका की उम्र हो चुकी है तो उनसे अब काम हो नहीं पाता। इसलिए मैं अपने खेत खोदने के बाद उनकी खेत खोदने जाऊंगा। अरे ये सब बकवास है। उससे काम ना करना पड़े इसलिए उसने तुझे बोल दिया। अरे तू इतना भी सच्चा इंसान मत बना कर कि लोग तेरा फायदा उठाए। अरे वो तेरा बेवकूफ बना रहा है। अरे तूने कभी सीधी उंगली से घी निकलते हुए देखा है क्या? इसलिए घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे अरे, ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरे पिताजी की दी हुई जमीन में खेती करके मेरा और मेरी माँ का थोड़ा बहुत तो गुजारा हो ही जाता है। और मेरी माँ कहती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। भगवान सब देख रहा है, एक दिन भगवान हमारे भी दुख दूर करेगा। मेरी माँ ने मुझे भगवान पर विश्वास करना सिखाया है। अरे तू बस अब इसी भ्रम में रही हो।
अपनी माँ की बातों में आ जाता, इतना बड़ा हो गया है तू। अरे माँ सही कहती है, माँ के बारे में कुछ मत बोलना। एक दिन देखना, ऊपर वाला मेरी बहुत मदद करेगा, वो हमारे सारे दुख दूर कर देगा। ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मेरी माँ बहुत दुखी है, मुझे थोड़ा पैसा दो ना, जिससे मैं अपनी माँ के दुख दूर कर सकूं, उन्हें अच्छा खाना खिला सकूं। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। ले जाओ तुम, मेरे फल बहुत मीठे हैं, तुम खाओ और माँ के लिए भी ले जाओ। सुबह सुबह का सपना एकदम एकदम सच्चा होता है। सुबह का सपना तो क्या सच में ऊपर वाला मेरे ऊपर पैसों की बरसात करेगा? क्या सच में ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो माँ को थोड़ी खुशी दे पाऊंगा, माँ तो खुशी हो जाएगी। माँ, ओ माँ, अरे माँ सुनती हो? माँ, माँ, मैंने सपना देखा माँ, ऊपर वाला मेरे पे पैसों की बारिश कर रहा है। सुबह का सपना है माँ, आपने कहा था ना कि सुबह का सपना तो सच होता है, तो अब क्या ये भी सच होगा? माँ, आप तो कभी झूठ नहीं कहती हो ना, तो फिर तो सच में भगवान पैसे फेंकेंगे ऊपर से। वाह, मजा आ जाएगा। अरे क्या पागल लड़का है, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिलेगा। फिलहाल खाना खा और खेत में जा। क्या बात है रामू, आज बड़ा खुश लग रहा है, कहीं से पैसे वैसे मिल गए क्या? अरे मिले नहीं है कमलेश भैया, मिलने वाले हैं। अरे कहाँ से मिलेंगे? क्या तू चोरी वोरी करेगा क्या कोई? देख, गलत बात है चोरी करना। अरे नहीं नहीं कमलू भैया, कैसी बात कर रहे हो? मैंने एक सपना देखा है जिसमें भगवान मेरे ऊपर पैसों की बारिश कर रहे हैं, और वो सपना सुबह का था, और माँ कहती है कि सुबह का सपना सच होता है। ओ, तुमने भी सपना देखा क्या? अरे मैंने भी सपना देखा कि मेरे को भी जमीन के नीचे से बहुत सारा पैसा मिला है। क्या बात कर रहे हो कमलू भैया, फिर तो हम दोनों की लॉटरी लग गई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा ही आ गया। अरे कितना बड़ा बेवकूफ है ये, ऊपर से सोने की मोहरें गिरेंगी उसके ऊपर। क्या बेवकूफ आदमी है भाई। सुबह का सपना, सुबह का सपना सच होगा भाई, सच होगा। अरे अरे ये क्या आवाज है? अरे अरे ये क्या है? अरे मतलब ऊपर वाले ने कमलेश का सपना पूरा कर दिया क्या? अरे ये सोना तो कमलू का है, तो मुझे तो अब उसे ही देना पड़ेगा, ये तो मेरा नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ और जाकर ये कमलेश को बता देता हूँ। माँ ने सही कहा था कि जब समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा हमको, सब कुछ। इसका मतलब मेरा समय अभी नहीं आया है, अभी कमलेश का समय आया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी समय ज़रूर आएगा, और जल्दी आएगा। हाँ, जल्दी आएगा। क्या हुआ पप्पू, मेरे घर कैसे आना हुआ? तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है क्या? ऊपर से पैसे गिरे क्या तुम्हारे ऊपर? जल्दी बताओ, गिरे क्या ऊपर से पैसे? अरे नहीं भाई कमलू, ऊपर से पैसे तो नहीं गिरे, लेकिन जमीन के नीचे से सोना निकला है, जो तुम्हारे सपने में आया था, मेरी जमीन में। यार तुम तो बहुत लकी हो भाई, तुम्हारा तो सपना सच भी हो गया। चलो अब जल्दी चलो, तुम्हारा सोने का घड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हैं? अरे ये मजाक तो नहीं कर रहा भाई, मुझे तो क्या बताऊं यार, एक बार जाके देख ही लेता हूँ।
क्या पता पप्पू सच कह रहा हो। भाई सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है ये। इसने खुद ना लेकर सोना मेरे लिए छोड़ दिया। चलो चलो जल्दी चलो, क्या बातों में लगा हूं मैं। क्या हुआ? खेतों से क्यों चला आया? वो क्या है ना माँ, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जल्दी चला आया खेत से। मुझे तो उदास सा लग रहा है। क्या हुआ? पता ना क्या हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ भी नहीं हुआ है। देख पप्पू, दुखी मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। उस बेवकूफ ने सच ही कहा है, सही में घड़ा निकला है जमीन के अंदर से। अरे वाह, कितना बड़ा बेवकूफ है। अपनी जमीन से निकला खजाना मुझे दे दिया इसने। तो खोल के देखता हूँ उस घड़े को क्या है। अरे अरे ये क्या है? अरे ये तो मकड़ियाँ है। अरे अच्छा हुआ मैंने अंदर हाथ नहीं डाला, वरना ये तो मेरा बुरा हाल कर देती। अरे बाप रे, बच गया भाई। ये तो जहरीली कीड़ियाँ हैं। अगर मेरे को काट लेती तो मैं तो यहीं मर जाता। पर वाले ने बचा लिया मुझे। ये साला पप्पू तो बहुत शातिर निकला, मुझे फंसाना चाहता था, मुझे तो मारना ही चाहता था ये। अभी आ रहा हूँ साला तेरे घर, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। काम करता हूँ, ये जो मकड़ियाँ हैं ये उसके घर के ऊपर से फेंकता हूँ उसके ऊपर। जब उसको काटेंगी ना तब पता चलेगा बड़ा आया था मुझसे शैतानी करने वाला। माँ देख रही हो, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं। माँ ऊपर वाले का चमत्कार देखो, अरे देखो। अरे अरे ये क्या? अरे ये तो सोने की मोहरें निकली। अरे मतलब घड़े के सिर्फ ऊपर ही मकड़ियाँ थी और नीचे सोना था। अरे यार, अरे अगर घड़े को पलटने से पहले मैं इसके अंदर देख लेता तो ये सारी सोने की मोहरें मेरी होती। अरे हाय, मेरी मत मारी गई थी भाई। अरे यार, एक बार देखना था बस, मैं अमीर बन जाता यार। अरे हाय 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 भाई, छी छी छी, क्या कर दिया मैंने, छी छी छी। हे ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया। राधा अपने पति कमलेश और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक गांव में रहा करती थी। राधा का पति मजदूरी का काम किया करता था। वो लोग बहुत ही गरीबी की हालत में रहा करते। बहुत मुश्किलों से 2 वक्त का खाना उन्हें मिल पाता। इसके अलावा किसी भी चीज पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। कमलेश की माँ भी काफी बूढ़ी और बीमार थी। उनकी जिंदगी इसी तरह से चल रही थी और अचानक एक दिन कमलेश को काफी तेज बुखार आ जाता है और सही इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। राधा के पति का एक छोटा भाई दिनेश भी था, जो बहुत चालाक किस्म का आदमी था। भाई की मृत्यु के बाद थोड़े ही दिनों में वो अपने परिवार और उसकी माँ की सेवा का नाटक तो करता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो अपनी माँ को उल्लू बनाकर खेती बाड़ी को और सारी जमीन को अपने नाम लिखवा लेता है। दिनेश अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, भाई की तो अब मृत्यु हो चुकी है, भाभी तो जाकर खेतों में काम करेगी नहीं, सो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। इन कागजों पर अंगूठा लगा दो, बाकी भाभी और बच्चों की चिंता मत करो, उनका सारा खर्च मैं उठा लूंगा, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़ी माँ दिनेश की बातों में आकर अंगूठा लगा देती है, पर दिनेश बहुत मक्कार निकलता है। 2-4 दिन में उस जमीन को औने पौने दाम में बेचकर वो गांव से फरार हो जाता है। कैसा बेटा पैदा किया है मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद करके भाग गया। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ दिन बीतने के बाद खाने पीने का जो कुछ थोड़ा बहुत सामान था वो भी खत्म हो गया। अब ना तो घर में राशन था और ना ही पैसे बचे थे। राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, जो भी पैसे जुड़े हुए थे वो सब खत्म हो गए। कुछ दिन तो कट गए, पर अब आगे का कुछ तो सोचना पड़ेगा। आस पड़ोस के लोग कुछ दिन तो उन लोगों की मदद करते हैं, पर धीरे धीरे सब लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। राधा अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अब घर में थोड़ा ही राशन बचा है, कल से मुझे भी कुछ काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ कि तुम लोगों को अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊंगी। माँ जी भी तो बीमार रहती हैं, उन्हें किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी मैं। आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, आप तो भगवान की इतनी पूजा करती हैं,
वो जरूर आपकी मदद करेंगे। बेटी, अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, तुम भी उनसे प्रार्थना करना। चलो अब खाना खा लो। बच्ची और सास को खाना खिला लेने के बाद थोड़ा सा ही खाना उसके लिए बचता है। राधा जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है तभी बाहर से आवाज आती है। क्या कोई घर पर है? इस भूखे बूढ़े को भी खाना खिला दो। बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर राधा तुरंत बाहर जाती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। राधा ने अपने लिए जो थोड़ा सा पालक पनीर रखा था वो उन बूढ़े बाबा को खाने के लिए उनकी प्लेट में डाल देती है। ये जो थोड़ा बहुत खाना है आप ये खा लो, मेरे पास आज इतना ही भोजन है, आप इसे ग्रहण कर लो। बूढ़े बाबा खाना खाते खाते राधा से पूछने लगते हैं। क्या हुआ बेटी, क्यों उदास हो? राधा उस बूढ़े बाबा को सारी कहानी बताते हुए कहती है, आज तो राशन भी खत्म हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं, और यदि काम नहीं किया तो इनके लिए खाना कहां से लाऊंगी। बूढ़े बाबा राधा की सारी बातें सुनकर उससे कहते हैं। तुमने ये जो पालक पनीर बनाया था बड़ा स्वाद था, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। घर के बाहर ही तुम पालक पनीर का ठेला क्यों नहीं लगाती हो, जिससे तुम्हें घर छोड़कर भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। मैं तुम्हें एक नमक का पैकेट देता हूँ, ये एक जादुई नमक है। तुम अपने खाने में इस पैकेट से नमक डालना, फिर देखना उस खाने का स्वाद। तुम्हारा सारा खाना हाथों हाथ बिक जाएगा और तुम्हें कभी भी पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। मैं घर पर रहकर ही सब काम कर लिया करूंगी और मुझे अपने बच्चों को छोड़कर बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। राधा अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर खाना बनाने का काम शुरू करती है। पहले दिन वो पालक पनीर ही बनाती है और उसमें वही जादुई नमक डालती है और वो अपने आसपास के सभी घरों से कहलवा देती है कि आज से वो पालक पनीर बनाकर बेचने का काम शुरू कर रही है। किसी को भी पालक पनीर लेने हो तो वो उसे खरीद सकता है। राधा बहन, क्या बात है, ये पालक पनीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हम भी रोज घर में पालक पनीर बनाते हैं, परंतु ऐसा स्वाद तो कभी भी नहीं आया भाई। राधा के बनाए पालक पनीर धीरे धीरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। पूरे गांव भर में उसके पालक पनीर की तारीफ होने लगती है। उस जादुई नमक के स्वाद ने अपना जादू चला दिया और राधा के बनाए पालक पनीर अब गांव भर में मशहूर हो गए। अंकिता जितना भी खाना बनाती वो उसी वक्त बिक जाता। राधा की अच्छी खासी कमाई होने लगी और उसके पास पैसे भी जुड़ने लगे। राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे बनाए पालक पनीर पूरे गांव भर में सबको पसंद आ रहे हैं और रोजाना ग्राहक भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर को रख लूं, जिससे कि हमारी कमाई और बढ़ेगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम इतने मन से और साफ सफाई से खाना बनाती हो तो खाने में स्वाद तो आएगा ही। तुम इसी तरह मेहनत करती रहो, भगवान तुम्हें सफलता देंगे। बस फिर क्या था, राधा अगले ही दिन से रामू नाम के एक लड़के को अपने साथ काम के लिए रख लेती है। खाना तो राधा ही बनाती थी, जिसमें वो जादुई नमक डालती, परंतु खाना परोसना, ग्राहकों से पैसे लेना और उन्हें खाना डालकर देना, ये सारे काम करने के लिए उसने रामू को रख लिया था। रामू काफी गरीब था और चालाक भी। जब उसने देखा कि राधा का बनाया हुआ खाना इतना बिकता है तो वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी इसी तरह का खाना बनाकर अपना एक अलग ठेला लगा लूं और यहाँ नौकरी करते हुए तो मुझे 2-4 पैसे ही मिलने वाले हैं, परंतु अपने ठेले से मुझे अच्छी कमाई हो जाएगी। रामू ने अपने दोस्त को कहा, अरे यार, ये दिन भर की नौकरी करने के बाद मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। इतने कम पैसों में मेरा कोई गुजारा नहीं होता। अरे भाई, मैं ये सोच रहा हूँ, जब ये राधा औरत होकर इतना पैसा कमा रही है तो मैं मर्द होकर क्यों नहीं कमा सकता। जब इस काम में इतने पैसे हैं तो मैं भी अलग ठेला लगाकर पैसे कमाऊंगा। लेकिन रामू भाई, तुम राधा बहन जैसा खाना बनाना तो सीख लो। तुम उनके जितना स्वादिष्ट पालक पनीर थोड़ी ना बना पाओगे अभी। हाँ, तू सही कह रहा है, उसके जितना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा तभी तो कामयाब होऊंगा। रामू सोचने लगता है, राधा खाने में ऐसा क्या डालती है जो उसके पालक पनीर दुनिया में सबसे अलग होते हैं। ऐसे पालक पनीर तो मैंने भी पहले कभी नहीं खाए। एक दिन छुपकर रामू राधा को खाना बनाते हुए देखता है। वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि राधा ने कोई खास मसाले नहीं डाले,
बस एक डब्बे में से नमक निकालकर खाने में डाला। रामू सोच में पड़ जाता है। अरे बस केवल नमक मिलाने से खाने में इतना अनोखा स्वाद कैसे आ जाता है? हो ना हो इसी नमक में कोई खास बात है। यदि मैं इसका नमक का पैकेट चुरा लूं तो मैं भी इससे जो खाना बनाऊंगा उससे वैसा ही स्वाद आएगा जैसा कि राधा के खाने में आता है। बस फिर क्या था, रामू लालच में आकर राधा का नमक चुरा लेता है और चुपचाप उसे अपने घर ले जाता है। राधा की बेटी ने रामू को नमक चुराते हुए देख लिया था। वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। राधा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसका नमक चोरी हो गया। अब उस जादुई नमक के बिना वो खाना कैसे बनाएगी? वो रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। बूढ़े पापा ने जो मुझे नमक दिया था वो तो उस रामू ने चोरी कर लिया। अब मैं क्या करूँगी? मेरी मदद करो भगवान। राधा जैसे ही रसोई में खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि वैसा ही नमक का एक और पैकेट वहाँ पड़ा है। राधा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि नमक का पैकेट आखिर यहाँ कैसे आया। राधा भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसकी मदद की। उधर दूसरी ओर रामू भी चुराए हुए नमक से खाना बनाकर अपने ठेले पर लगाता है और सभी लोगों से कहता है, आइए आइए और रामू के ठेले पर आकर स्वादिष्ट खाना खाइए। लोग रामू की ठेले पर खाना खाने आते हैं और जैसे ही वो लोग खाना मुंह में डालते हैं उसे थूकने लगते हैं। थू 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 थू, अरे छी, अरे इतना बेस्वाद और गंदा खाना। इसमें तुमने नमक मसाले डाले हैं या जहर डाला है भाई? हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। ये खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। लाओ हमारे पैसे वापस करो। सभी लोग रामू को बुरा भला कहने लगते हैं और अपने पैसे वापस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसने तो पैसे उधार लेकर बहुत सारा खाना बना लिया था, परंतु सारा खाना बर्बाद हो गया, जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ। अगले दिन रामू रोता हुआ राधा से माफी मांगने जाता है। उसे समझ आ गया था कि एक भली औरत के साथ बुरा करने और चोरी करने का अंजाम उसे मिल गया है। वो राधा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, राधा बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे जादुई नमक चुराकर फायदा कमाने की सोची, परंतु मैं ये भूल गया कि जादुई चीज तो उसी व्यक्ति के यहाँ काम करती है जिसे वो दी जाती है। मैंने लालच में अंधी होकर तुम्हारा जादुई नमक चुरा लिया। मुझे माफ कर दो और मुझे अपने पास दोबारा काम पर रख लो। मैंने तुम्हारे यहाँ नौकरी छोड़कर बहुत बुरा काम किया है।